नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में भागवत का 10वें स्कंध का अंतिम सत्र, 10वें स्कंद की समाप्ति में श्री कृष्ण चरित्र का बड़े संक्षेप में वर्णन आया है। सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं भगवान के गुण अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। इस अनंत की कथा का अंत आता नहीं है। द्वारिकाधीश होके जगत को गृहस्थ का आदर्श दिखाकर कौरव पांडवों के युद्ध का निमित्त उपस्थित करके भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा। अर्जुन जी को, उद्धव जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं कि भगवान की कथा की जो गंगा है, इसमें स्नान करें तो मन का मैल धुले, अंतःकरण की शुद्धि हो। भगवान की कथा रूपी गंगा में स्नान करने से मन का मैल धुल जाता है, स्वभाव भी सुधरता है। मर्त्यस तया नुसव मेधितया मुकुंद श्रीमद कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति।
भगवान की कथाओं का, लीलाओं का, चरित्रों का जीव जितना चिंतन करता है उतना अंतःकरण की शुद्धि और मन की शुद्धि, मन का मैल धुल जाता है। ये मैल जन्म जन्मांतर का है। इसलिए अयोध्याकांड के आरंभ में गोस्वामी जी ने जब प्रेम की चर्चा आरंभ की ना, अयोध्याकांड में भरत चरित्र है, वहाँ पर आरंभ में ही अयोध्याकांड के श्री रामचरितमानस में कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरणों की रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। जन्म जन्मांतर की जो मन पर हमारे मैल बैठी हुई है, तो गुरुदेव के चरणों की रज से उस मनोरूपी दर्पण को हम स्वच्छ कर लें। अच्छा, बाहरी दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाता है, दिखाई पड़ता है, पर मनरूपी दर्पण में आत्मा का दर्शन होता है। तो गुरु की कृपा से, गुरुदेव के चरणों की रज से यदि हम अपने मन रूपी दर्पण के मल को धो लें, साफ कर लें, गुरुदेव के चरणों की रज को रगड़ रगड़ कर। जैसे पहले शीशे नहीं आते थे हाथ पैर मुंह देखने के लिए, तो फिटकरी का चूर्ण या और कोई चीज ऐसा रासायनिक लेकर के लोहे पे इतना रगड़ते थे कि उसमें दिखलाई पड़ने लगता था अपना प्रतिबिंब। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम की चर्चा के आरंभ में श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बंदऊ रघुवर बिमल जश, जो दायक फल चारे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवान के गुणों का वर्णन करके, भगवान की लीला चरित्रों का गान करके। और पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। भक्त तो प्रेम तक की प्राप्ति कर लेते हैं केवल कथा के माध्यम से। कथा से भगवत प्राप्ति, बात आई है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत संधु में यह बात कही, केवल कथा सुनकर भगवत प्राप्ति। तो मन रूपी दर्पण का जन्म जन्मांतर का बैठा हुआ मैल भगवान की कथा से धुलेगा, शुद्ध होगा, या गुरुदेव के चरणों की रज। देखो, गुरुदेव के चरणों की रज की बात गोस्वामी जी ने क्यों की? क्योंकि अयोध्याकांड भरत चरित्र है और भरत जी महाराज को श्री गोस्वामी जी अपना गुरुदेव मानते हैं। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। उनको अपना गुरु मानते हैं, इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अच्छा, तो भगवान की कथा, केवल कथा सुनकर भगवत प्राप्ति संभव है। कथा सुनते समय कल भी बात आई सत्संग में, यदि नाम का जप किया जाए तो पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। उन्हीं पापों को काटने के लिए निर्गुण निराकार जो परमात्मा है उसका अनुभव कहा गया। वही पाप जो कटते हैं निराकार ब्रह्म के अनुभव से, कथा सुनने से वो पाप भस्मीभूत होते हैं। वहां कोई गुंजाइश नहीं बचती पाप की। जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर में जब कोई विशिष्ट पुण्य बन जाता है तो उस पुण्य के प्रभाव से हमें अपने जीवन में कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप बताया गया है। प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। आगे जो 11वां स्कंद है, एकादश स्कंद, इसमें श्री कृष्ण का ज्ञान स्वरूप बताया गया है। दशम स्कंद में निरोध की लीला है और एकादश स्कंद में मुक्ति लीला है। जिसका मन अत्यंत अशांत रहता है उसको मरण काल में बड़ी बेचैनी रहती है, पर जिसका मन अत्यंत शांत रहता है उसे मरने से पहले ही मुक्ति जैसा आनंद मिलता है। वो जीवन मुक्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। तो मन जब तक विषयों का चिंतन करता है तब तक वो मरता नहीं, किंतु जब वो परमात्मा का निरंतर चिंतन करता है तो उसी में मिल जाता है।
तन के मरने पर मुक्ति नहीं मिलती है। ध्यान देने की बात है। तन के मरने पर, शरीर के मरने पर मुक्ति नहीं मिलती, किंतु जिसका मन मर जाता है उसको मुक्ति मिल जाती है। जब तक मन में संसार रहता है तब तक हमारा वो मन जीता रहता है। संसार के निकलते ही मन शांत हो जाता है। भाई दीपक में जब तक तेल होगा तभी तक तो दीपक जलेगा, तेल न हो तो दीपक बुझ जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए मन में से संसार को निकालने का प्रयत्न करना है। मन से संसार को निकालना है, बाहर संसार नहीं छोड़ना है। शरीर को संसार से नहीं छोड़ना है, मन को संसार से निकालना है। अरे भैया संसार छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? जहां जाएंगे वहां तो संसार पहले ही है। जिसके मन में संसार है वो जेल में जाकर भी संसार पैदा कर लेता है। मंदिर में दर्शन करने गए, मंदिर के ऊपर बैठा कोई पक्षी दिखाई दे गया, वहां भी संसार पैदा हो गया। इसलिए मन में से संसार को बाहर निकालना है। जो झाड़ू मारता है ना, जो कूड़ा करकट, कूड़ा कचरा बाहर निकालता है, तो जो बाहर निकालता है उसके ऊपर भी थोड़ी धूल मिट्टी तो आती है ना सफाई के समय। जो भी सफाई करता है घर की, सफाई करते समय थोड़ी धूल मिट्टी उस पर भी आती है। तो अगर हम संसार को मन में से बाहर निकालने जाएं तो मन संसार का चिंतन करता है, लेकिन इसी मन में यदि भगवान का स्वरूप स्थिर हो जाए, मन उन परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करे, तो धीरे धीरे हमारा मन, धीरे धीरे हमारे मन में से संसार निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ऐसी शक्ति है कि वो जगत की विस्मृति कराती हैं, जगत भूल जाता है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो भगवान परमात्मा की शरण में तन्मयता को पैदा करती हैं। कल एक प्रसंग आया था, मिथिला में भगवान श्री कृष्ण गए हैं, मिथिला नगरी में। वहां दो बड़े अद्भुत विलक्षण भक्त हैं। एक है ब्राह्मण और एक है वहां के राजा। ब्राह्मण का नाम है श्रुतिदेव और राजा का नाम है बहुलाश्व। भगवान मिथिला गए। अच्छा, मिथिला गए कैसे? ऐसे तो भगवान के बहुत भक्त हैं, सबको जाकर क्या दर्शन देंगे? सबको क्या दर्शन देने परमात्मा जाता है? वस्तुतः मिथिला में जो राजा है, मिथिला नगरी के राजा बहुलाश्व, वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार देव ऋषि नारद आए, उनकी सेवा की निष्ठा बड़ी विलक्षण है। तो एक बार देव ऋषि नारद उनके पास आए और उन्होंने कहा, राजन, जिन परमात्मा श्री कृष्ण के सेवन पूजन में तुम निरंतर लगे रहते हो, राजा होकर भी निरंतर, अरे साक्षात जाकर उनका दर्शन क्यों नहीं करते उस ब्रह्म का? अरे इस समय वो द्वारिका में विराज रहा है, तुम्हें चाहिए उन जाकर उन सच्चिदानंद घन परमात्मा का, पूर्ण परात्पर ब्रह्म का दर्शन करो। जब वो पृथ्वी पर साक्षात सशरीर विराजमान है तो केवल सेवन में, पूजन में, इसी में क्यों लगे हो आठों पहर? जाओ, तुम्हें जाके दर्शन करना चाहिए। राजा बहुलाश को ये सुन के बड़ा प्रसन्नता हुई। अरे वाह, हम जरूर जाएंगे। सारथी को बुलाया, कल सुबह रथ 4 बजे लगा के द्वार पर, राजद्वार पर तैयार रखो, हम द्वारिका जाएंगे, उन द्वारिका नाथ श्री कृष्ण का दर्शन करके आएंगे। अच्छा, इसी मिथिला नगरी में एक ब्राह्मण भी है, निष्किंचन ब्राह्मण श्रुतिदेव, वो भी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है।
राजा राजा है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, दोनों अपनी भक्ति में मिथिला नगरी में लगे। अगले दिन सुबह सारथी ने कहा, महाराज रथ तैयार है। महाराज तो पूजन में लग गए, सेवा की तैयारी में, फिर पूजन में। तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, अब तो दिन ढल गया, चलो कल चलेंगे। कल अगले दिन फिर सुबह 4 बजे रथ तैयार हुआ, महाराज द्वारिका जा रहे, भगवान श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करने। जब तक लगता वो सोचते भाई सेवा पूजा करके ही कोई घर से निकल पाता है, तो थोड़ी झटपट थोड़ी जल्दी में ही कर लें आज। पर वो कितना भी जल्दी में करें, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम। ये क्रम कब तक चला? 1 वर्ष निरंतर। सबसे कठिन धर्म सेवकाई, भगवान की सेवा, परमात्मा का दर्शन करना है। समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा, नहीं निकल रहा। कितना भी समय निकाले, सूर्यास्त होने को सर पे आ जा रहा है। सूर्यास्त के बाद क्या यात्रा करना है? कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे। 1 वर्ष पूरे व्यतीत हो गए। राजा बहुलाश्व भगवान की सेवा पर भार रखकर सेवा से नहीं चल पड़े साक्षात उन द्वारिकाधीश का दर्शन पाने। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। ये है भगवान के भक्ति की महिमा। सेवा कर रहे हैं, साक्षात दर्शन मिल रहा है, नहीं निकल पा रहे। भगवान जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो भगवान द्वारिका में बैठे बैठे तो उनके लिए क्या है, तमाशा देख ही रहे थे। कभी कभी हंस पड़े। भगवान ने विचार किया हम स्वयं मिथिला नगरी जाएंगे। राजा बहुलाशु को मेरे दर्शन की फुर्सत नहीं है, सेवा में ऐसा मस्त है। सेवा, और सेवा किसकी? उन्हीं द्वारिकाधीश की। पर दर्शन की फुर्सत नहीं हो पा रही है, शाम हो जाती है। निवृत्त होते होते सेवा से तो भगवान ने कहा हम जाएंगे ऐसे भक्त के दर्शन के लिए। और फिर वहां पे ब्राह्मण श्रुतदेव भी तो हैं। ब्राह्मण भक्त भगवान को अतिशय प्यारे हैं। जैसे ही भगवान निकले, देखो सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, कृष्णस्यासीद द्विजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैक भक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कपिल रंपट। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे, उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वो ब्राह्मण एकमात्र भगवान की भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ थे। कोई इच्छा बची नहीं थी। निष्किंचन भक्त, परम शांत, बड़े ज्ञानी, बड़े विरक्त। देखो जो परम भक्त होगा वो ज्ञानी भी होगा, विरक्त भी होगा, ये निश्चित है। तो परम ज्ञानी, परम विरक्त है, बड़े शांत है, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। मिथिला में वो गृहस्थ ब्राह्मण रहते हैं। अच्छा, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं पर कोई काम धंधा नहीं, जो कुछ मिल जाए बैठे बिठाए उसी से निर्वाह कर लो। प्रारब्धवश प्रतिदिन उनको जीवन निर्वाह के लिए, निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ सामग्री मिल जाया करती थी। अधिक नहीं तो उतना मिल जाता था कि उनका, उनके परिवार का निर्वाह हो जाता था जैसे तैसे। उतने में ही वो संतुष्ट थे, कुछ करने नहीं जाते बाहर। तो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर थे, हम ये कह लें। पर सुखदेव जी ये भी कहते हैं कि उसी मिथिला नगरी में तथा तद राष्ट्र पालुंग बहुलाश्व इति श्रुतः मैथिलो निरहम मान उभावप यच्चित प्रियो। उसी देश के मिथिला नगरी के राजा भी ब्राह्मण के ही समान भक्ति की मूर्ति थे। तो मैथिल वंश के उस प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उनमें राजा तो हैं, अहंकार का लेश भी नहीं है। तो ये श्रुतदेव ब्राह्मण और राजा बहुलाश्व दोनों ही भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। तो उधर भगवान ने विचार किया, भाई भक्तों को
सेवा से फुर्सत नहीं है, साल भर से रोज रथ तैयार होता है। भगवान हंस गए, चलो हम ही दर्शन करावें राजा बहुलाश्व का। तयो प्रसन्नो भगवान दारुकेणा हरदम रथम, दारुक को बुलवाया, रथ तैयार करो, मिथिला जाएंगे। दोनों पर प्रसन्न है भगवान, श्रुतदेव ब्राह्मण पर भी और राजा बहुलाश्व पे भी। रथ पर सवार हो गए, द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान भी कर दिए। तो जैसे ही प्रस्थान किया उसी समय देव ऋषि नारद, वामदेव जी, अत्रि जी, वेदव्यास जी महाराज, परशुराम जी, सुखदेव जी महाराज स्वयं कह रहे हैं भागवत में, मैं भी था उसमें, बृहस्पति जी, मैत्रेय जी, च्यवन, बड़े बड़े ऋषि थे हम सब द्वारिका बराबर आते जाते रहते थे। तो ये जहां जहां पहुंचते ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्रायः द्वारिका आते थे। सुखदेव जी कहते हैं उन ऋषियों के समूह में मैं भी था। तो आते तो सबसे पहले तो पूजन करते, यहां भगवान रथ में विराजमान है, प्रस्थान कर रहे हैं। अब तो पूजा करने वाले भगवान को तो ऐसे देखते हैं मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो। ये ऋषि मुनि सब महान ग्रहों की तरह हैं और भगवान साक्षात सूर्य नारायण। तो त्रिलोक के गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की दृष्टि अतिशय पवित्र है। अच्छा, भगवान जब मार्ग में चलते हैं इन सबको ले लिया। भगवान ने कहा हमें बड़ी व्यस्तता है, हम मिथिला जा रहे हैं, कृपा करके आप लोग भी चले, वहीं चल के पूजन कर लेना। पर इन ऋषियों ने भगवान का रथ पर ही पूजन किया है और सबको भगवान अपने रथ पर ही लेकर चल पड़े हैं द्वारिका से। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अच्छा, इन बड़े बड़े महान ऋषियों ने, परमहंसों ने भी विचार किया भगवान खुद कहीं जा रहे हैं तो कुछ खास भक्त होंगे, चलो हम भी चल के उनका दर्शन करेंगे। सब भगवान के साथ चल पड़े। तो मार्ग में बहुत लोग दिखते हैं, तो जितने नर नारी उन भगवान का दर्शन करते हैं, अपनी दृष्टि से परम कल्याण तत्व ज्ञान का दान करते हुए श्री कृष्ण चल रहे हैं। स्थान स्थान पर जहां थोड़ा सा विश्राम करते, मनुष्य हो या देवता, भगवान की कीर्ति का गान सुनाते, गुणों का गान भगवान को ही सुनाते। भगवान के लीला चरित्र तो समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाले हैं, समस्त अशुभ अमंगलों का विनाश करने वाले हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंचे। तो वहां शुभागमन का समाचार नागरिकों को मिला, ग्रामवासियों को मिला। सबके आनंद की सीमा नहीं है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पधारे हैं, लहर सी खबर पहुंची। सब हाथ में पूजा की सामग्री थाल ले लेके अगवानी करने आप बाहर आते हैं, भगवान की ओर दौड़ते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन करके सबके हृदय मुख कमल प्रेम से आनंद से खिल उठे हैं। अच्छा, उनके साथ भगवान को और उन मुनियों को भी जिनका नाम केवल सुन रखा था, इन लोगों ने कभी देखा नहीं था किसी ऋषि मुनि को। नाम सुन रखा है, आज हाथ जोड़कर साक्षात बड़े, उसमें सुखदेव जी महाराज भी हैं, वेदव्यास जी महाराज भी हैं, परशुराम जी भी हैं, महर्षि अत्रि भी हैं, देवर्षि नारद भी हैं, देवगुरु बृहस्पति भी हैं, बड़े बड़े ऋषि थे। सब मस्तक झुका झुका कर उनको प्रणाम करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। अच्छा, मिथिला जब पहुंचे तो मिथिला नरेश बहुलाश्व और श्रुतदेव, इन दोनों ने ये समझा कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। तो उनके चरणों पर गिरकर सब दौड़ते आए। बहुलाश्व जी आए, श्रुतदेव ब्राह्मण आए, दोनों भगवान के चरणों पर गिरकर प्रणाम करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं। दोनों एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान को
भगवान का आतिथ्य, भगवान को कहते हैं आप हमारा आतिथ्य ग्रहण करें, निमंत्रण देते हैं कि हे प्रभु अपने मुनि मंडली के साथ, ऋषियों की मंडली के साथ आप हमारी कुटिया में पधारे हैं। राजा बहुलाश कहते हैं आप राजमहल में पधारे हैं, सबके साथ पधारे, हम निमंत्रण दे रहे हैं, पधारो। अब प्रभु क्या करें? ब्राह्मण श्रुतदेव सोचता है अरे हम दोनों ने एक साथ प्रार्थना कर दी, अब भगवान कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण श्रुतदेव सोचता है अरे मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास है ही क्या, ये तो द्वारिकाधीश है, इतना बड़ा ऋषि महर्षियों का समाज है, तो मेरे यहाँ क्यों जाएंगे? राजा है, राजा बहुलाश्व भक्त भी हैं, वहाँ जाएंगे। पर राजा बहुलाश्व सोचते हैं मन में अब ये भगवान तो, ब्राह्मण तो भगवान के भी इष्ट हैं, ऊपर से ये निष्किंचन ब्राह्मण मैं मेरा भी भू छोड़ के रहता है निरंतर, और बिल्कुल अप्रग्रही है, कुछ भी नहीं है, दीन है, और मैं तो राजा हूँ, रजोगुणी हूँ, क्षत्रिय हूँ, इस ब्राह्मण को छोड़ के हमारे पास भगवान क्यों आएंगे? बुला तो रहे हैं, निमंत्रण तो दे रहे हैं, पर भीतर मानो विश्वास सा लगता है। शुद्धदेव ब्राह्मण सोचते हैं राजा के राजमहल में ही जाएंगे पहले। राजा बहुलाश्व सोचते हैं नहीं नहीं, जाएंगे तो पहले ब्राह्मण के पास ही, भले थोड़ी देर जाए। पर दोनों के मुख से वाणी एक साथ प्रकट हुई। अब दोनों ही भक्त हैं, विलक्षण हैं दोनों अपने में, तो दोनों को प्रसन्न करने के लिए एक ही समय में पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे। ये महायोगेश्वर श्री कृष्ण है। दो श्री कृष्ण बने और दो मुनि मंडली, सबके दो रूप बन गए। ऋषि लोग ठठाकर हंस रहे हैं, ये लो लीला, इधर भी एक समूह हमारा है, उधर भी एक, दो दो बन गए, श्री कृष्ण भी दो बन गए, चलो लगता है दोनों के घर साथ ही जाना है। भगवान ने कहा हाँ, दोनों ने साथ बुलाया, हम दोनों के घर एक साथ, एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में जाएंगे। अच्छा, ये बात एक दूसरे को उनको मालूम नहीं पड़ी, राजा बहुलाश्व को और श्रुतिदेव को, कि भगवान दो बन गए, ऋषि मुनि की मंडली भी दो बन गई और हम दोनों के घर एक ही समय में पहुंच गए। उनको नहीं मालूम पड़े, उनको मालूम ही नहीं पड़ी हमारे घर के अतिरिक्त भगवान और कहीं जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न है। विदेह राज बहुलाश्व बड़े मनस्वी थे। उन्होंने देखा कि दुष्ट दुराचारी लोग जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं। सुंदर सुंदर आसन मंगाए, भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उस पर बैठ गए हैं। उस समय प्रभु का ऋषि मंडली के साथ दर्शन करके राजा बहुलाश्व की विचित्र दशा हुई। उनका हृदय प्रेम भक्ति से भर आया, नेत्रों से प्रेम के अश्रु उमड़ रहे हैं। आज उनको अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारने का अवसर हुआ। अपने परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण के उन ऋषि मुनियों के चरणों का, जो समस्त लोगों को पवित्र करने वाला चरणोदक है, उस जल को सरबर धारण किया। फिर भगवान की और भगवत स्वरूप उन ऋषियों की गंधमाला, पुष्प, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ, गाय बैल, ऋषि है ना, सब दिया, सब कुछ विधि से पूजन किया, दान दक्षिणा दी। सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए। तो राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। भवान ही सर्वभूतानात्मा साक्षी स्वदृग् विभौ, अथ नस्त्वद् पदाम्भोजम स्मरताम दर्शनम गतः। हे नाथ, आप तो सबकी आत्मा हो, सबके साक्षी हो, सबके स्वयं प्रकाश हो। हम तो सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, इसीलिए आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। राजा बहुलाश्व एक बड़ी सुंदर बात भगवान से कहे, कहते हैं कि हे भगवान, आपकी वाणी है, आपके ही वचन है। क्या?
आप कहते हो मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी से, अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी से भी और अपने पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर, यहाँ तक कि अपनी आत्मा शंकर से भी बढ़कर अपना अनन्य प्रेमी भक्त मुझे प्रिय है। तो मुझे तो यही लगता है हे नाथ, आप अपने इन्हीं वचनों को सत्य करने के लिए हम लोगों को स्वयं दर्शन देने मिथिलापुरी आए हो। इसलिए राजा बहुलाश्व कहते हैं, अरे ऐसा कौन होगा संसार में जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। जो भक्तजन जगत की समस्त वस्तुओं का, यहाँ तक कि शरीर आदि को मन से त्याग देते हैं, उन परम शांत मुनियों को भगवान अपने आप तक का दान कर डालते। शांति का विस्तार करने के लिए ही तो नारायण ऋषि के रूप में आज भी भगवान तपस्या कर रहे हैं। इधर तरह तरह से राजा बहुलाश्व स्तुति कर रहे हैं। उधर क्या हुआ, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद में मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी, क्योंकि दो दो स्वरूप बने, श्री कृष्ण के भी मुनि मंडली के भी, जब ये भगवान श्री कृष्ण अपनी मुनि मंडलियों के साथ वहां पहुंचे श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ, तो जब श्रुतदेव ब्राह्मण ने देखा भगवान और मुनियों को कि ये मेरे घर आए हैं, देखकर आनंद से विह्वल हो गए। उनको नमस्कार तो किया, फिर अपने वस्त्रों को उछाल उछाल कर वो नाचने लगे। निष्किंचन ब्राह्मण भक्त हैं, सरल से कपड़े उछाल उछाल कर नाचने कूदने लगे, आनंद में भर के। अब कहाँ तो भी राजा का स्वागत ले रहे हैं उधर, और इधर चटाई आई है, पीढ़े आए हैं, कुशासन आया है, उस पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बिठाया है, स्वागत भाषण किया है, मानो अभिनंदन किया है, आते ही स्तुति भी की है। और अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारते हैं। अब बताओ, जय पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। जनक जी ने तो विवाह के समय भगवान के चरण पखारे, यहाँ तो ये फुर्सत में बैठ के पति पत्नी भगवान की और ऋषियों के चरण पखार रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तदम भसा महाभाग आत्मानम सहगृहान वयम। महान सौभाग्यशाली शुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर के लोगों को सींच दिया। उस समय उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। वो तो पूर्ण मनोरथ देखो पहले ही थे, उनके सब मनोरथ पूर्ण हुए, वो मतवाले हो गए आनंद से। उसके बाद फल, गंध, मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल, अनायास जो पूजा की सामग्री प्राप्त हो जाए। देखो ब्राह्मण तो ऐसे ही पूजा कर पाता है, अनायास जो प्राप्त हो जाए, सत्व गुणों को बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की, इन पूजा की सामग्री से सबकी आराधना की, सबकी पूजा की। अच्छा, उस समय श्रुतदेव ब्राह्मण मन ही मन में तर्क करने लगे, क्या मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं, अभागा हूं, मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, इन सबका समागम मुझे कैसे प्राप्त हो गया? मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं। मन में सोच रहे हैं। उधर सब लोग आतिथ्य स्वीकार किए, आराम से अपने अपने स्थान पर बैठ गए। परिवार को चरण तो सबके धोए, पर 16 प्रकार से पूजन भगवान श्री कृष्ण का किया। फिर अपने स्त्री को, पुत्र को, सबको, संबंधियों को बुलाया, सेवा में उपस्थित हुए और भगवान के चरणों का स्पर्श किया, प्रणाम किया, सबसे कराया। और करा के श्रुतदेव ब्राह्मण कहते हैं,
नाद्यनो दर्शनम प्राप्त परम परम पुरुषः। जो कोई भक्त स्तुति करता है, ये होता नहीं है जल्दी कि उसमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन स्वरूप की स्तुति ना आवे। इसलिए कल भी बात आई, निर्गुण निराकार परमात्मा का अनुभव करना है और सगुण साकार परमात्मा से प्रेम करना है। उनसे प्रेम करने से, सगुण साकार ब्रह्म से प्रेम करने से वासना का विनाश होगा और निर्गुण निराकार परमात्मा का अनुभव करने से पाप का नाश हो जाता है। शुद्धदेव ब्राह्मण कहते हैं, मुझे आपने, बहुत सावधानी से श्रवण करेंगे, बड़ी गूढ़ बात कही है यहाँ। शुद्धदेव जी कहते हैं, मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। फिर यथा शयानः पुरुषो मन सैवात्म मयाया सृष्ट्वा लोकम परम स्वाप्नम अनुविश्याव भासते। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया है हे प्रभु, ऐसी बात नहीं है। तब पहले भी दर्शन कर चुके हो आप, तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना की। रचना करके आत्मसत्ता के रूप में, आत्मा के रूप में सब में समान रूप से प्रवेश कर गए। आपने अपने में ही अपनी माया के जगत की रचना की और इसमें प्रवेश करके अनेक रूपों में आप प्रकाशित हो गए। इसलिए हे प्रभु, जो लोग शृण्वताम गदताम स्वशवदर्चाम त्वाभिबंधात्, हे प्रभु, जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं, आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब हृदय शुद्ध होता है तो उसमें आप प्रकाशित होते हैं। पर जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया, आप उनके अत्यंत निकट हो। जो शरीर को आत्मा मानते, खुद को शरीर मानते हैं, उनके लिए तो आप मृत्यु रूप ही हो। तरह तरह से सुखदेव जी ने भी प्रार्थना की है, भगवान की स्तुति की है। सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं, भगवान प्रणतार्हता। परीक्षित शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनी और अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए श्रुतदेव ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनाम यः तपसा विद्या तुष्ट्या किमु मत कलयायुतः न ब्राह्मण्ये दैत्यम रूपमेत चित चतुर्भुजम सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम्। भगवान शुद्धदेव ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं, हे श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों का, समस्त लोगों को भी पवित्र करते हैं, लोगों को पवित्र करते हैं, मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। अच्छा, किसी देवता का पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ में जाएं, दर्शन करें, स्पर्श करें, अर्चन करें तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्रता आती है। लेकिन संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत तमेक्षया। ये तो बहुत समय में धीरे धीरे पवित्र करते हैं। संत पुरुष, महापुरुष तो अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र करते हैं। इतना ही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है ना, वो भी इन संतों की दृष्टि से ही प्राप्त हुई है। भगवान तो शुद्धदेव से कहते हैं, ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान। हे शुद्धदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है
और यदि ब्राह्मण होकर वो कुछ तपस्या करे, कुछ विद्या रखे, कुछ संतोष और मेरी उपासना मेरी भक्ति से युक्त हो, तो फिर क्या बात है, क्या पूछ रहा है। भगवान ने तो शुद्धदेव जी से यहाँ तक कहा कि ब्राह्मणों के स्वरूप के आगे मुझे अपना चतुर्भुज रूप भी प्रिय नहीं है। क्यों? सर्व वेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्ययम्। ब्राह्मण तो सर्व वेदमय हैं और मैं सर्वदेवमय हूं। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, ब्राह्मण तो अब मेरा साक्षात्कार, मेरा दर्शन करके अपने चित्त में ये निश्चय कर लेता है कि जो संपूर्ण जगत है ना, जड़ चेतन चर अचर, इसके संबंध की सारी भावनाएं सब भगवत स्वरूप ही हैं। इसलिए इन ब्रह्मर्षियों को जो मेरे साथ हैं, इनको मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी भी पूजा करो। अपना परिवार लेके भगवान श्री कृष्ण की अलग से पूजन करने आए थे। भगवान कहते इनको भी मेरा स्वरूप समझकर इनकी भी पूजा करो। जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही आराधिकात्म भावेन मैथिलश्चाप सद्गतिम, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का आदेश मिला तो शुद्धदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्म ऋषियों की एक भावना से आराधना की, उनकी सेवा पूजा की। भगवान की कृपा से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व ने भी वही सदगति प्राप्त की है, क्योंकि भक्त तो भगवान की भक्ति करते हैं, पर भगवान भक्तों की भक्ति करते हैं। अच्छा, दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान तो कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे भी और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके भगवान द्वारिका लौट आए हैं। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान भी भक्त को फुर्सत न हो, लेकिन फुर्सत संसार से नहीं, भक्ति से। राजा बहुलाश्व को भगवान की सेवा में इतनी तन्मयता थी, रोज सुबह से सूर्यास्त हो जाता, पर चल रहे अभी चले में निकल नहीं पाते। पूरा एक वर्ष तक रोज सुबह 4 बजे वो रथ सजा दिया जाता था। पूरी तरह से पूरी तैयारी होती, रोज नित्य प्रतिदिन, पर ऐसी भगवान की सेवा की तन्मयता कि वो निकल नहीं पाते। 1 वर्ष पूरा हो गया तो भगवान स्वयं राजा बहुलाश्व के दर्शन के लिए आए। भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान भी भक्त की भक्ति करते हैं। कितनी सुंदर बात है। भगवान की प्रेम परवशता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। भगवान भक्तों के प्रेम के अधीन होते हैं, इसलिए भक्तों की वश में होते हैं। मीराबाई जी ने कहा, काट कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जाए। काट कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जाए। जा देशा मारो पिय बसे, वे देखे तू खाए। जा देशा मारो पिय बसे, वे देखे तू खाए। क्यों? उन द्वारिकाधीश को, मीराबाई को लगता था मुझसे मिलने की फुर्सत नहीं होती। जब उनके प्राण व्याकुल हो गए उन गिरधारी के दर्शन में, उनके दर्शन के लिए, तो एक कौवे को इशारा करके बोला, तू आ, तू मांस खाता है ना, मैं कलेजा अपना काट के रखती हूं, तू इसको खा, लेकिन यहां नहीं खाना, वहां जाके खाना जहां हमारे गिरधारी बनवारी हैं, मुरली मनोहर श्याम सुंदर विराजमान है, वहां खाना और उनके सामने खाना। क्या पता उनको हमारी याद आ जाए। और यहाँ तो राजा बहुलाश्व के पास भगवान स्वयं चल कर गए। इसलिए मीराबाई कहती है, काट कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जाए। जा देशा हमारा प्रिय बस है।
वे देखें तू खाए। बताया है ना उसमें कैसे है, हम वृंदावन मालती तुम भोगी भंवर भवान, गोवर्धन वासी सांवरे। इसके ऊपर एक बड़ी सुंदर पंक्ति है। तो कहने का भाव है, भक्तों को फुर्सत नहीं तो भगवान भी पहुंच जाते हैं, और दो दो स्वरूप बनाकर भगवान एक साथ आतिथ्य का निमंत्रण स्वीकार करते हैं भक्तों का। दोनों को दोनों के अनुसार उपदेश देते, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ काल रहते भी हैं वहाँ, और फिर द्वारिका लौटते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिशरणम। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को यहीं विराम दिया जाएगा। हरिशरणम। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। प्रेम से बोलो। श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। श्याम जी कन्हैया नंद लाल